शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वापस से खेल रहे हैं, तो क्या वो फिट हो चुके हैं? ये फैसला बिल्कुल ठीक है? मैं तो नहीं समझता कि ये फैसला ठीक है, और हुँ। स्पेशली अगर आपने उनको खिलाना ही है तो उनको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, वो तो आपका प्राइम बॉलर है। वैसे तो भी ये है कि जो अपडेट्स हैं वो यही है कि प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं कैंप प्रैक्टिस में, कर रहे हैं, लेकिन आप फास्ट उसको बॉलिंग भी श्रीलंका कर में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर ऑस्ट्रेलिया ना के करते शायद ना। पहले मैच में ना हो, अगर मतलब वो उन्होंने खुद फील किया कि हाँ मुझे खेलना है, तो कल वो हमारी दूसरे मैच फाख्ता में ने हो भी ये सकता ट्वीट है। डाली हुई थी कि शाहीन इज 100% फिट नाउ। हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं और ठीक पेस भी ठीक जा रही है उनकी, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट ठीक है, जो कि मतलब एक कह सकते हैं कि लेकिन आप पेस से मुझे मैच कुछ फिट याद हो आता सकते है। हैं। आप हारिस रऊफ हाँ, मुकद्दस पेस से कुछ याद आता है। क्या? एक बड़ा पेसी बॉलर है हमारा जिसके पास पेस ही है, लेकिन वो नहीं है टीम में। हारिस रऊफ हारिस रऊफ, अच्छा। हाँ, वो क्यों नहीं है टीम में? उसको भी होना चाहिए था टीम में वैसे तो। चलो वो ये आपका वैसे ना पाकिस्तानियों के लिए प्यार है, हाँ मगर हारिस की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं यार उसके नहीं, बाद ये पर डिसीजन ठीक लग रहा है। वो चलो। माइक हैसन ने जो लास्ट उनकी परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, उससे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे। फाइनली फिर उनकी काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई हैं विद दी अपना अदर मैनेजमेंट सेलेक्टर्स, सिलेक्शन एंड एवरीथिंग। और उसमें फिर वो बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अभी भी वो चाह रही थी कि हारिस खेले। तो वो बहरहाल डिस्कशंस के आखिर में फिर माइक हैसन ने कहा कि नहीं। आपने वो स्टेटमेंट देखी हारिस रऊफ की कि क्या? बीबीएल कैप्टनसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि बीबीएल में मैं इतनी विकेट ले रहा हूँ, देखिए जो बॉलर की कारकर्दगी होती है उसमें कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इधर मैं कामयाबी मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कैप्टन ने मुझे एक क्लियर रोल दिया हुआ है कि मैंने बस विकेट्स लेनी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट, आप इसके दो चीजें, ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जहां जहां उन्होंने वो चोक किया है, और दूसरा इस मोमेंट पे आके वो सारे का सारा अब सलमान अली आगा पे डाल रहे हैं कि कैप्टन नहीं, नहीं तो मेरे से ले सलमान सका। अली आगा से कैसे डाल सकते हैं कि सलमान अली आगा तो आपको बॉल ही पकड़ाता है, तो वो बॉल आपको बैटिंग के लिए दे रहा है। ये मतलब क्या है फिर स्टेटमेंट का? विकेट लेने के लिए दे रहा है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया का वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट उनकी है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अगर दी है तो वो खुद एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब अगर आप बॉलर जो नई गेंद का बॉलर है, आपको बॉल दी जाती है तो विकेट के लिए दे रहे हैं, और आप किस लिए दे रहे हैं? खेलना उससे आपने, सुनचना थोड़ी है। ऐसे ही है। लेकिन मोहसिन साहब, आप बताएं कि हम लोग अगर ओपनिंग पेयर की बात करें तो फखर जमान और साहिबजादा फरहान, या साहिबजादा फरहान और साइम अयूब? नहीं, वही होगा। वो तो अंडरस्टूड है कि साइम और साहिबजादा फरहान ही होंगे। फखर तो मिडिल ऑर्डर खेलेगा। अच्छा, फखर के साथ फखर का तो 5वें नंबर पे खैर आएगा। श्योरिटी है कि मिडिल ऑर्डर ही खेलेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारा हम्म। मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। अगर फखर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं तो फिर हमें ये भी देखना है कि फखर पे बड़ी एक बुनियादी जिम्मेदारी आती है। आप ये बुनियादी जिम्मेदारी उस पे क्यों नहीं डाल रहे जो उसी के लिए बना है? आप ये क्यों कर रहे हैं कि एक ओपनर को कह रहे हैं कि आप बुनियादी जिम्मेदारी जाके मिडिल ऑर्डर में पूरी करो? उसकी वजह व्हाई ये नॉट है कि आप मिडिल ऑर्डर का जो बंदा है, जो प्लेयर है, जिस तरह 3-4 कामरान प्लेयर गुलाम हैं, का आपने नाम कामरान लिया। गुलाम है, ये मतलब नियाजी है, अब्दुल समद है। अब्दुल समद पे तो इतना नहीं कर सकते या ना वो क्रॉस। आगा खुद है। असल में ये है मोहसिन साहब, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए फखर की प्रेजेंस भी जरूरी है हमारी टीम में, क्योंकि जरूरी है। वो अक्सर कुछ मैचेस में वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूव कर देता है। लेकिन दूसरी Big तरफ fan, ये है कि एज personally. एन ओपनर शायद, मुझे नहीं पता, मे बी मैं हिंट कर रही हूँ कि जिस तरह जो खबरें आती रही कि मतलब उसका हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू था। अब वैसे कहा तो ही रहता है कि वो फिट है, मगर ये मसला फिट होता नहीं है, ये मसला रहता है आपके साथ आपको साथ। बार-बार आता तो है वो। मे बी उसकी वजह से शायद वो ओपनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी फखर पे नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि देखें ओपनर पे ये है कि अगर वो चल गया तो वो शुरू के रन्स और वो सारा कुछ वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मसला यहाँ पे आता है, सवाल ये आता है कि अगर फखर जमान को आप यानी एज एन ओपनर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर साइम अयूब जो है वो किस तरह से मतलब कंसीडर होता है, क्योंकि उसके तो रन्स ही अभी तक नहीं आ रहे हैं। देखिए, यही मेरा बुनियादी क्वेश्चन था कि आपने ओपनर को जाके तो मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। अब ओपनर क्या है? ये जो साहबजादा अपना फखर जमान है, आप इसकी बैटिंग टेक्निक चेक करें ना। उसकी बैटिंग टेक्निक क्या है कि उसने पॉइंट ऊंचे ऊपर खेलना है, पुल मारनी है, वो नई गेंद पे पॉसिबल है। वो सारे शॉट्स जब वो प्लेयर्स दायरे में होते हैं तो वो पावर प्ले का प्लेयर है। हाँ। तो पावर प्ले आपको अच्छा यूटिलाइज कर देता है। जब आप उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आप नोट कर लें कि स्वाय मिड विकेट मारने के, खींचने के, जबरदस्ती मारने के उसके पास और कोई शॉट नहीं है पुराने टाइम पे। मिडिल में आके वो रन या डबल सिंगल भी नहीं कर सकता,
और अल्टीमेटली जब 2-3-4 डॉट आते हैं उस पे प्रेशर आता है और वो फिर मिड विकेट खींचता है। वो अगर 1 या 2 लग भी जाएं और फिर तीसरे पे वो पकड़ा जाता है तो मिडिल ऑर्डर में उसकी परफॉर्मेंस ना हुई है ना होनी है। हाँ, स्पेशली इन श्रीलंका वो और डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें क्योंकि बॉल वहां रुक के और फंस के आता है। हाँ, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो आपका फैसला ठीक नहीं है। अगर आपने फ़खर ज़मान को ऊपर नहीं खिलाना तो उस जगह पे एक स्पेशलाइज्ड बैट्समैन खेलना चाहिए जो स्पिन को खेल सकता हो। अगर ऊपर एकदम से कोई आउट हो गए हैं तो इनको लंबा कर सकता हो और विकेट स्टे करके दूसरों से स्कोर भी करा सकता हो। वो आपको एक पूरा प्लेयर चाहिए वहाँ पे। खुदा आपकी अच्छा। सेहत बरकरार रखे। हाँ। एक बीमार जो है वो हाँ। शख्स आपने पास बिठा लिया है, मुझे तो दूर से उसकी खांसी से खांसी फील होने लग गई है। अच्छा आपका हौसला सॉरी तो मोहसिन साहब मैं जरा इधर होके बात करता हूँ। कीप इट अप। रऊफ की स्टेटमेंट निकाल लिया मैंने पूरी की पूरी ना। हाँ, अच्छा। कल जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी दी ना, रऊफ ने बोला कि देखिए बीबीएल के मुझे अब इस तरह से एडवांटेज है कि मैं अपनी यहाँ से बड़े ज़्यादा क्रिकेट खेली थी, थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया में किया था, और उन्होंने कहा कि मेलबर्न स्टार्स के जो मैनेजमेंट है ना वो मुझे इनकरेज करते हैं अटैक करने में बैटर्स को, ना कि ये कि आप डिफेंसिवली बॉल करो, जिसकी वजह से मुझे विकेट्स भी मिल रही हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं जब भी पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ मैं 100% देता हूँ अपना, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं हाफ हार्टेडली खेलता हूँ। और उन्होंने ऐड किया कि ये जो कैप्टन का रोल होता है वो बहुत वाइटल होता है शेपिंग और डैमेजिंग अ प्लेयर्स करियर। अगर मुझे अटैक का कहा जाता है तो मैं विकेट लेना मेरा काम होता है, मैं डिफेंसिवली भी बॉल कर सकता हूँ लेकिन मेरा काम होता है विकेट्स लेना, ना कि साथ साथ रन्स रोकना। देखिए इसने 2 या 3 जो बातें की हैं ये टोटल उसके कैरियर के भी और उसके मिजाज के भी खिलाफ है। बड़ी सीधी सी बात। एक स्टेटमेंट दे देते हैं। भाई उसकी बात मैंने क्रिकेट खेली है, मैं कौन सा बेवकूफ हूँ। ये कह रहा है कि मुझे एक रोल दिया जाता है हाँ, टू टेक विकेट्स रादर देन take स्टॉप wicket. रन्स, रादर देन कि आप stop रन्स रोकें। बॉलर का तो रोल होता ही है। अच्छा नहीं मान लिया आपको जब नया गेंद दिया जाता है जो पहला, ये हमारा वो बॉलर है जो दरमियान में भी करता है और लास्ट में भी हाँ, करता है। हाँ, हाँ। अच्छा इसको नहीं पता कि इस वक्त जब आपको डेथ ओवर दिया जाता है तो उस वक्त आपने डिफेंस करना है, अपने हाँ। रन्स को बचाना है, और जब आप दरमियान में आए हैं तो आपने विकेट लेनी है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? कप्तान ने बताना है इसको। तो एक उत्थे गेंद कर, अच्छा एंड दूसरा कर। इनकी अपनी ये देखे ना कि अगर 18 रन रहते हैं या 17 रहते हैं या 20 रहते हैं तो ये कप्तान आके बताएगा भैया आपने 18 नहीं होने देने। लो। तो ये तो आपको पता है, और कप्तान आपको देता है 100% कंसल्टेंसी होती है। 2-3-4 बिल्कुल। बंदे जब बार-बार करते आते हैं हैं कि आगे। ये जनाब 3 ओवर रहते हैं, आखिरी कौन करेगा, दरमियान वाला कौन करेगा। हम दरमियान में जो सेकंड लास्ट ओवर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ताकि आखिर में रन्स थोड़े बचे। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं, देखें जिस बंदे के पास यार्कर नहीं है, यार्कर करते हुए वो फुल टॉस कर दे, ऑफ स्टिक पे यार्कर करने की उसको प्रैक्टिस ही नहीं है। हाँ। जो इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है वो है कि ऑफ स्टिक के बाहर आपने यार्क करना बॉल को। तीसरी चीज है कि जिस बॉलर की जब उसने वो करनी है स्लो डिलीवरी, अच्छी बात है स्लो करनी चाहिए, लेकिन वो स्लो कर देता है वो कम हाफ ट्रैकर। हाँ। तो जितनी चीजें हैं उसकी वो अप टू मार्क नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज ऑफ स्पेस है, हाँ, वहाँ मतलब पेस है, बाउंस विकेट करता में बाउंस है, हम्म। और जिसकी वजह से उन्हें विकेट मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया की सॉइल हर जगह नहीं है भाई, आप पाकिस्तानी बॉलर हो, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी सॉइल और हमसे यही बात वाली करें। लेंथ बॉल जब श्रीलंका में कराएंगे फिर तो चपेड़े पड़ेंगी बिल्कुल बाउंड्री के सही पास। बात ये है। जो पाकिस्तान में क्यों रिवर्स स्विंग है, यहाँ पे फ्लैट विकेट्स हैं। अगर आपको यार्कर और रिवर्स स्विंग नहीं आती तो आप फास्ट बॉलर, यहाँ पे एक नाकाम फास्ट बॉलर है। विकेट में पेस नहीं होती, एक विकेट पे 10-10 मैच होते हैं, डेड हो गई होती है, विकेट बुरबरी हो जाती है, जान नहीं होती। आगे बॉल करके उसको स्विंग करना जरूरी हो जाता है जब वो बॉलर बैट्समैन खेलने जाए, एलबीडब्ल्यू वगैरह हो जाए। अदरवाइज आप कहें कि जी मैंने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन वाली विकेट पे 4 दिन में भी सवाल बोल जाना। छठी दफा उसने ऐसे किया यार, कोई ना कोई बोल बैठता मैंने है। कहा बात पूरी हो जाए उसके बाद ही मैं बोले बोलूंगी। यार आप उस्मान ही हैं तारिक अब। में आप ही हैं, आप बोले। उस्मान तारिक मेरे दिमाग में चल रहा था कि आप बताएं आपको दिमाग में उस्मान तारिक चल रहा है। उस्मान तारिक या अबरार अहमद में से दोनों को खिलाना चाहिए था या किसी एक को? देखिए अगर तो आप मुझे कहें कि टीम मेरी मर्जी से हो तो इन दोनों का खेलना जरूरी है। और अगर ये दोनों ही खेलेंगे तो आप फाइनल भी या सेमीफाइनल लाजमी खेलेंगे।
ये दोनों ही प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, मैच हम्म। विनर हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। जो बॉलर आप कह रहे हैं, आपको ये यकीन है कि 4 ओवर शादाब कर लेगा? करने नहीं, तो चाहिए। मुझे नहीं करेगा। चाहिए, इज ना शुड भी एक और चीज है। देखें, शादाब पे आप यकीन कर सकते हैं कि 4 ओवर नहीं करेगा? नहीं, वैसे उसने बॉलिंग अच्छी की थी, जिस मैंने लंका कब का कहा? अभी कमबैक 2 ओवर अच्छी की, तीसरा कमबैक तो चलिए जी। देखिए शादाब की बात जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे थे, बड़ा बिल्कुल अजीब बात लगा दुरुस्त मुझे। है कि हमें एक्सपेक्टेशंस किससे हैं कि किसमें इतनी। अब देखें सलमान मिर्जा की अगर बात करें तो वो तो गारंटेड है, हम सब होपफुल हैं कि सलमान मिर्जा जो है वो मतलब जरूर अपने ओवर्स भी पूरे कर सकता है और हर ओवर में बेहतरीन परफॉर्मेंस और देने आपने का। उसके सर पे शाहीन अफरीदी खड़ा कर दिया। उसके सर पे नहीं किया, टीम में खड़ा किया है। उसके सर पे ही। टीम में लेके आए हैं। और आप नसीम शाह ले गए हैं। हम्म, वसीम जूनियर जो परफॉर्मर है, देखें उसको आपने रिजर्व कर देना। लेकिन वसीम जूनियर की पिछले प्रेशर मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, देखें, प्रेशर मैच में हारिस ने कभी आउट किया? लेकिन इसीलिए हारिस भी तो बाहर है ना। कुछ इसलिए। एक दो में किए हैं। अच्छा, ये 22 नहीं खाने इसने, किसने? अफरीदी साहब ने? कोई पता नहीं है, नहीं, हम ये तो मैं खाता है। एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कोई पता नहीं मैं है। भाई कर देखें, वो नए 2 ओवर जो है ना, इज वेरी गुड। वो भी- आखिरी किसने करने हैं, ये नहीं नहीं सोचने नहीं वाली नहीं बात। नहीं 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 या तो मोहसिन 4 साहब, पहले कर लिया कर। मुझे लग पहले रहा है 2 में डेथ भी अगर ओवर्स में स्विंग मिल जाए सलमान तब मिर्जा ही इज गुड। सलमान मिर्जा होगा डेथ ओवर्स के लिए। वो तो मुझे लगता है लेफ्ट मुझे राइट लगता कराएंगे, है ये कि लेफ्ट लेफ्ट नहीं कराएंगे। अगर शाहीन अफरीदी पूरी तरह फिट हुआ तो शाहीन अफरीदी और नसीम शाह खेलेंगे।